संदेश का शीर्षक है फियर नॉट, डोंट वरी, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। 3 शब्द है, फियर नॉट, डोंट वरी, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। डरो मत, चिंता मत करो, निराश न हो। इस 2025 में क्रिसमस और नया साल हमने सेलिब्रेट किया और परमेश्वर इस नए वर्ष में हमसे कहता है डरो मत, चिंता ना करो, निराश ना हो। क्रिसमस की त्यौहार हम सबों ने बड़े आनंद के साथ और उत्साह के साथ मनाए और इस क्रिसमस के स्टोरी में, क्रिसमस की कहानी में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटनाओं में परमेश्वर का स्वर्गदूत जब जब उपस्थित हुआ तब तब उन्होंने कहा भयभीत ना हो। तब तब परमेश्वर के दूत ने जब संबोधन किया तो कहा डरो मत, डरो मत। फियर नॉट इन क्रिसमस स्टोरी, जो पहला वर्ड है फियर नॉट, डरो मत, भयभीत ना हो। तो क्रिसमस की कहानी में हम पाते हैं फियर नॉट, और ये डरो मत जो है 4 बार आया है, 4 प्रकार के लोगों के लिए आया है। क्रिसमस की कहानी में डरो मत, भयभीत ना हो, ये 4 बार आया है 4 प्रकार के लोगों के लिए। पहला जो फियर नॉट है वो लूका पहला अध्याय के 13 पद में है। लूका पहला अध्याय के 13 पद में, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहाँ पर लूका पहला अध्याय की 13 पद में एक याजक के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा भयभीत ना हो। एक याजक के लिए, एक भक्त के लिए, एक धर्मी जन के लिए परमेश्वर का संदेश है डरो मत। जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। 6 पद में लिखा है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले थे, भक्त थे, याजक थे, परमेश्वर की सेवा करते थे। परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बुरे हो गए थे। यहाँ पर हम एक धर्मी जन की कहानी को हम देखते हैं। एक धर्मी जन, एक याजक, एक भक्त व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के सामने धर्मी है। आजकल लोगों के सामने धर्मी बनते हैं, परंतु यहाँ पर जकरिया और एलिशिबा परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते थे और परमेश्वर के सामने निर्दोष चलते थे। परंतु उनके जीवन में एक कमी था, उनके जीवन में एक अभाव था कि उनके पास कोई संतान नहीं था, और वो क्योंकि उनकी पत्नी इलिशिबा बांझ थी। जब इनका विवाह हुआ था जवानी के दिनों में, और तब इन्होंने संतान के लिए प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर हमारी वैवाहिक जीवन को आशीषित कर, हमारे पारिवारिक जीवन को आशीषित कर, हमको संतान दे ताकि हमारे जीवन में तेरी महिमा हो सके। जकरिया और इलिशिबा जब जब मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए जाते होंगे, जब जब अपने परिवार में प्रार्थना करते होंगे, तब तब परमेश्वर के सामने अपने जीवन में जो उनकी आवश्यकता थी उसको परमेश्वर के सामने रखते रहे होंगे। परमेश्वर हमको आशीषित कर, हमको संतान दे। जवानी के दिनों में प्रार्थना किए होंगे, परंतु अब वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, वे दोनों बूढ़े हो गए हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक लंबा समय बीत गया, अब उनके पास संतान प्राप्त करने के लिए कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर का स्वर्गदूत जकरिया के सामने उपस्थित होता है। जब जकरिया अपने दल की पारी के अनुसार मंदिर में धूप जलाने के लिए गया हुआ था, तब वेदी के दाहिने तरफ परमेश्वर का स्वर्गदूत, प्रायः जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और जकरिया को संबोधित करके कहता है कि हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है,
हमारे मन में भय आता है, हमारे मन में शंका आता है, हमारे जीवन में चिंताएं बढ़ने लगती है, हम निराश होने लगते हैं और कई बार हम परमेश्वर से धीरे धीरे हम पीछे या दूर होते चले जाते हैं। जकरिया भक्त है, आज्ञा पालन करने वाला है, याजक है, परमेश्वर की सेवा करने वाला है, परंतु उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने अभी तक नहीं दिया है। और अब जब वो मंदिर में सेवा करने के लिए गया हुआ था तो जकरिया को स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगा रहता है, परमेश्वर के कान उनकी दुहाई की तरफ लगा रहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा सहर्पना सदैव मेरी आंखों की दृष्टि के सामने बना रहता है। परमेश्वर धर्मी जन को देख रहा है, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 और 8 में कहा, मत्ती 7 अध्याय के 7 और 8 पद में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती 21 के 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी आवश्यकता है, जो कुछ तुम विश्वास से परमेश्वर से मांगोगे वह सब तुमको देगा। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कि तुम्हारे द्वारा से, पुत्र के द्वारा से पिता की महिमा हो। तो हम पाते कि परमेश्वर कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुमको छुटकारा दूंगा और तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुना, एलिया की प्रार्थना सुना, क्योंकि एलिया एक धर्मी जन था। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि इस्राएल देश में बारिश न हो, ओस न गिरे, और 3.5 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हुआ, ओस नहीं गिरा। 3.5 साल के बाद एलिया फिर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि बारिश हो, और परमेश्वर ने बारिश भेजा। तो परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को सुनता है और धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर 3 प्रकार से देता है। परमेश्वर विश्वासियों की प्रार्थना, धर्मियों की प्रार्थना, याजकों की प्रार्थना, सेवकों की प्रार्थना को 3 प्रकार से देता है। कभी कभी यस, कभी कभी नो, और कभी कभी प्रतीक्षा करो, वेट। कभी कभी यस, कभी कभी नो, और कभी कभी वेट। कभी कभी परमेश्वर कहता है हाँ, कभी कभी परमेश्वर कहता है नहीं, और कभी कभी परमेश्वर कहता है प्रतीक्षा करो। परमेश्वर 3 प्रकार से हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। जब परमेश्वर कहता है हाँ तो प्रभु धन्यवाद। जब परमेश्वर कहता है नो, तो नो का मतलब क्या होता है? NO, नो, और उसको हम शब्द में बनाएंगे तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब परमेश्वर कहता है अभी नहीं, परंतु मैं तुमको समय आने पर तुमको मैं बेहतर दूंगा, तुमको उत्तम दूंगा। तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर योजना बनाया हूं, इसलिए अभी नहीं। और तीसरा है प्रतीक्षा करो, वेट। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। तो जब आपकी प्रार्थना आप कर रहे हैं, आज सुबह मैं हमारे यहाँ श्रीमती से बात कर रहा था, और तो मैंने उनको आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर ने बहुत जल्दी जल्दी नहीं दिया है। हमको कई साल लग गए प्रार्थना करते करते, सेवा करते करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते करते, परमेश्वर के साथ चलते चलते कई साल लग गए, परंतु हमने परमेश्वर के वचन पर हमने संदेह नहीं किया। परमेश्वर के वचन पर निरंतर विश्वास करते रहे और परमेश्वर के वचन में बने रहे, वचन के अनुसार चलते रहे
और आज परमेश्वर उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो हमने आज तक करते आए हैं, हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अपने पास रखता है, पर यहाँ तक कि परमेश्वर हमारे मारे मारे फिरने को भी जानता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है और हम भटक रहे होते हैं, दुख में, तकलीफ में, निंदा में, अपमान में, क्लेश में, उपद्रव में, अंधकार से भरी तराई में गुजरते रहते हैं, मारे मारे फिरते रहते हैं, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं होता है, कोई हमारे साथ नहीं होता है, तब उस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा हिसाब रखता है। परमेश्वर हमको देख रहा होता है, परमेश्वर हमारी सुन रहा होता है। तो यहाँ पर याजक के बारे में हम पाते हैं, जकरिया के बारे में, जवानी के दिनों में प्रार्थना किया था, बुजुर्ग हो गए, परंतु उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा। और तब जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, जकरिया के पास जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल ने कहा, हे जकरिया मत डर, तेरी प्रार्थना सुन लिया गया है। कौन सी प्रार्थना? जो उन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए किया था, वो वाली प्रार्थना सुन लिया गया है। तो परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए एक नियुक्त समय, एक उचित समय है, और उस समय तक हमको प्रभु के समय पर हम प्रार्थना, हमको उत्तर हमको मिलेगा। हमको प्रभु में बने रहना है। यूहन्ना 15 अध्याय के 7 पद में प्रभु ने कहा, तो मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जो है परमेश्वर के वचन में बने रहें, संगति में बने रहें, सेवा में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, और परमेश्वर नियत समय पर निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे आशीषित होते हैं। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। जो यहोवा की बाट जो होते हैं परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करते हैं। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने पाते हैं। तो हमको एक याजक के लिए, एक सेवक के लिए, एक धर्मी जन के लिए परमेश्वर का उत्तर है, डरो मत। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी सेवा का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल परमेश्वर नियत समय पर निश्चय देंगे। दूसरा, फियर नॉट क्रिसमस स्टोरी में एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार में जो परिवार का मुखिया है, एक पुरुष के लिए, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हाउस होल्ड जो परिवार का मुखिया हो, या वो हस्बैंड हो, या वो एक भाई हो, या एक पिता हो, या एक दादा हो। अब उसमें फीमेल को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक पुरुष के लिए फियर नॉट, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 20 और 21 पद को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत यूसुफ के पास उपस्थित होता है। कहता है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर यूसुफ है जिनका मंगनी मरियम के साथ हुआ है। विवाह से पहले वो गर्भवती पाई गई। यूसुफ धर्मी है और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता है, उनको किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए चुपचाप त्याग देना चाहा। और तब रात में स्वप्न में स्वर्गदूत आया और यूसुफ से बातें किया, परमेश्वर का संदेश सुनाया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। यूसुफ मरियम को अपने घर लाने से डर रहा था। मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे, मेरे कुटुंब के लोग क्या बोलेंगे, मेरे समाज के लोग क्या बोलेंगे, मेरे शहर के लोग क्या बोलेंगे। वो डर रहा था क्योंकि यूसुफ को नहीं मालूम था कि मरियम कैसे गर्भवती हुई है, और इसलिए यूसुफ डर रहा था, कैसे मैं एक गर्भवती स्त्री को विवाह करूंगा जो विवाह से पहले गर्भवती हो गई है। शायद उन्होंने गलती किया हो,
कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हम अकेला महसूस करते हैं। वचन का पालन करने के लिए कोई हमारे साथ नहीं होता है। वचन के अनुसार कदम बढ़ाने के लिए हमको डर लगता है। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। जब आप वचन के अनुसार कदम बढ़ाएंगे, जब वचन के अनुसार कदम बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। उसका नाम इम्मानुएल है, गॉड विथ अस, परमेश्वर तुम्हारे साथ। तो परमेश्वर तुम्हारे साथ या मेरे साथ या हमारे साथ कब रहेगा? जब हम वचन के अनुसार कदम बढ़ाएंगे, जब वचन के अनुसार हम चलेंगे, जब हम उसकी आराधना करेंगे, जब उसकी सेवा करेंगे, जब उसकी गवाही देंगे, जब हम प्रचार करेंगे, जब हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे, आप विश्वास कर सकते हैं प्रभु मेरे साथ में। और दाऊद के समान आप डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में। परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो आप पौलुस के समान आप डिक्लेयर कर सकेंगे, परमेश्वर यदि मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? तो कब हमको ये कॉन्फिडेंस आता है, कब हमको ये भरोसा आता है? जब वचन को हम पढ़ते हैं, जब वचन को हम सुनते हैं, जब वचन पर हम भरोसा करते हैं, जब वचन के अनुसार हम कदम बढ़ाते हैं, तब ये विश्वास आता है, तब हमको ये उपस्थिति प्राप्त होता है, तब हम बार बार पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। खाली बाइबल पढ़ने से, खाली प्रार्थना करने से कुछ होने वाला नहीं है। याकूब कहता कि हे भाइयों, केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। जब वचन के अनुसार चलेंगे तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। जब वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो यहाँ पर यूसुफ को कहा गया है, यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर। परमेश्वर की सेवा करने से ना डरें, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से ना डरें, परमेश्वर पर भरोसा करके उस पर डिपेंड रहने से ना डरें। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति को कहता, एक फैमिली मैन को कहता है, एक पारिवारिक व्यक्ति को कहता है, मत डर। मैं डरता था, अपने बच्चों के लिए डरता था, बिट्टू के लिए डरता था, खुशी के लिए डरता था। इसी दल्लीगाड़ में जब मेरा ट्रांसफर होकर के मैं आया तो मैं डरता था कि मैं अपने बच्चों का परवरिश कैसे करूंगा, अपने बच्चों का एजुकेशन में कैसे पूरा करूंगा, उनके भविष्य के प्रशिक्षण के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं डरता था। और तब परमेश्वर ने कहा, जो तुमसे लड़ते हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा और तेरे लड़के वालों का उद्धार मैं करूंगा। और परमेश्वर मेरे साथ रहा। परमेश्वर के अनुग्रह से दोनों बच्चे सीबीएसई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने पाए। उनके फीस के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा। उनको इंजीनियरिंग करने के लिए, एमबीए करने के लिए, उनके बीएमएस करने के लिए सारा प्रबंध परमेश्वर की ओर से हुआ, क्योंकि उसका नाम यीशु है। और उसका यीशु का मतलब होता है कि वो अपने लोगों का उद्धार करता है, अपने लोगों का उद्धार करता है, छुटकारा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उनके लिए प्रबंध करता है, उनके लिए उपाय करता है। परमेश्वर उनके साथ में रहता है। एक फैमिली मैन के लिए, एक पिता के लिए परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। परमेश्वर कहता है, डरो मत। इवन जब मेरे विवाह हुआ उस समय मैं भी डरता था कि मैं एक ऐसे लड़की से कैसे विवाह करूं जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है, और मेरे पास भी परिवार नहीं है। मैं भी अकेला, वो भी अकेली, मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? यदि कल के दिन कुछ हुआ तो कौन हमको संभालेगा? मैं विवाह करने के लिए डरता था। और तब परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा किया, जब मैं तुमको आज तक संभाला हूँ तो मैं आगे तुम्हारे परिवार को भी संभालूंगा। और जब मेरे बच्चे हुए तब भी मैं डरता था। तो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये बच्चे मेरे हैं। तुम इनको प्रार्थना करना सिखाना, इनको आज्ञा पालन करना सिखाना, और इनको स्वर्गदूत के समान सेवा करना सिखाना। परमेश्वर मेरे साथ रहा, पारिवारिक जीवन में साथ रहा। जब बच्चे आ गए जीवन में तब भी साथ रहा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके खर्चा बढ़ते गए, परमेश्वर तब भी साथ रहा। और अपने वायदा के अनुसार परमेश्वर ने मुझे भय मुक्त किया। मैं प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे साथ में है। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा प्रबंध करने वाला है।
धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरी रक्षा करने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे आगे आगे चल रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे चारों ओर है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझको सहायता तेरी ओर से मिलती है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे आज तक किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक फैमिली मैन के लिए, एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एक महिला के लिए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो एक बेटी हो, एक महिला के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत। लूका पहला अध्याय 30 पद, लूका पहला अध्याय का 30 पद। महिलाओं के लिए, एक महिला के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत। पहला अध्याय का 30 पद में लिखा है, स्वर्गदूत मरियम के पास आया। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यदि आप एक महिला हैं, आप एक बेटी है, एक बहन है, आपकी मंगनी होने जा रही है, या आपका विवाह हो गया है, आप एक माँ है, आप एक दादी है या एक नानी है, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, डरो मत, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। एक महिला के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हन्ना बांझ स्त्री थी और वो मंदिर में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, वो संतान प्राप्त की। मरियम एक पवित्र कुंवारी स्त्री है, उसका विवाह होने वाला है, उसका मंगनी हो चुका है, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है कि हे मरियम मत डर, हे मरियम मत डर, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर ने तुझको चुना है कि तुम उद्धारकर्ता को इस संसार में देह धारण करने में, परमेश्वर की योजना में तुम भागीदारी बनो। तो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और तुम उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर रहेगा, और जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो मरियम जो है के लिए एक बहुत बड़ा ये डर का एक शॉकिंग न्यूज़ था कि मैं शादी से पहले यदि गर्भवती हो गई तो समाज के लोग मुझे पत्थरवा करके मार डालेंगे, मेरा मंगेतर मंगनी तोड़ देगा, मुझको छोड़ देगा, मेरे परिवार के लोग मुझको घर से बाहर निकाल देंगे, समाज के लोग, मेरे देश के लोग पत्थरवा करके मुझको मार डालेंगे। ये आसान काम नहीं था। और तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पौलुस के जीवन में भयंकर सताव था, भयंकर विरोध चल रहा था, और पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना किया। तो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरी समस्या से बड़ा है, मेरा अनुग्रह तेरी आवश्यकताओं से भी बड़ा है। मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा, मैं तुमको योग्यता प्रदान करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, और तू हर एक चुनौतियों का सामना करने पाएगा। मरियम से परमेश्वर का दूत कहता है, मरियम परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, तो उद्धारकर्ता को इस संसार में लेकर के आएगी, और सारे जातियों में, सारे स्त्रियों में तो धन्य होगी। तो यदि आप चाहते हैं, आप माता हैं, बहन है, बेटी है, पत्नी है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, आप आशीषित हों, आप धन्य आशीषित कहलाएं, तो कैसे होगा? नीति वचन उसका सबसे आखिरी अध्याय, नीति वचन 30 अध्याय, नीति वचन 31 अध्याय 31 और उसका 29 और 30 पद को हम पढ़ते हैं। 29, 30, 31 पद को तो लिखा है, बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। जो संदेश है उसको ध्यान से सुनिए। आप यदि सारे स्त्रियों में श्रेष्ठ होना चाहते हैं, बेस्ट होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा?
बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी तारीफ की जाएगी, वो श्रेष्ठ गिनी जाएगी, वो आशीषित गिनी जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसको मिलेगा, उसके कामों में परमेश्वर की आशीष होगी और सभा में उसकी प्रशंसा होगी। एक काम करने के द्वारा से, यहोवा का भय मानने के द्वारा से, परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा से आपकी प्रशंसा होगी, आपके कामों में परमेश्वर आशीष देगा और सब जातियों में, सारी स्त्रियों में आप धन्य कहलाएंगे। जब मरियम के सामने ये संदेश जिब्राइल ने सुनाया, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वचन देहधारी होगा, तो मरियम क्या बोली? लूका पहला अध्याय उसका 37 और 38 पद, लूका पहला अध्याय 37 और 38 पद, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब परमेश्वर का वचन मरियम के पास पहुंचा और स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर का वचन सामर्थी होता है, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जिस काम के लिए उसको भेजा जाता है उस काम को वो पूरा करता है। और तब मरियम ने कहा, मैं प्रभु की सेविका हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम वचन को सुनी, मरियम वचन को विश्वास की और मरियम वचन को ग्रहण की और मरियम वचन के को डिक्लेयर की, घोषणा की। 4 काम यहाँ पर मरियम ने की। वचन को सुनी, वचन पर विश्वास की, वचन को हृदय में ग्रहण की और वचन के अनुसार होने के लिए वो घोषणा कर देती है, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब आप बाइबल के प्रतिज्ञाओं को आप सुनते हैं चर्च में, जब आप बाइबल को आप पढ़ते हैं, तो आपको विश्वास करना है, सुनना है, बार बार सुनना है, विश्वास करना है, विश्वास के साथ वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना है और वचन को अपने मुंह से अंगीकार करना है। मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु ये वचन, ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूँ ये प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में तू पूरा कर, ताकि मैं वचन की गवाही दूं, वचन की गवाही दूं, मैं वचन की सेवा करूं, ताकि मैं वचन को प्रचार कर सकूं कि वचन मेरे जीवन में काम किया। तो हमको मरियम के समान यदि आप एक सेवक हैं तो परमेश्वर का दूत का संदेश आपके लिए है, डरो मत। यदि आप एक व्यक्ति हैं, एक पुरुष है, आप एक फैमिली मैन हैं, तो परमेश्वर का संदेश आपके लिए है, डरो मत। यदि आप महिला हैं, एक साधारण महिला है, तो आपके लिए परमेश्वर का संदेश है, डरो मत। और यदि आप एकदम कॉमन मैन हैं, कॉमन मैन, एकदम साधारण आदमी, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, यदि आप ऐसों की गिनती में आती हैं, तब भी क्रिसमस स्टोरी में परमेश्वर का संदेश है, डरो मत। लूका 2 अध्याय 10 पद। और यहाँ पर यदि हम 8 पद से हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और उस देश में कितने गवैये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। कॉमन लोग, साधारण लोग, अनपढ़ लोग, जो जंगल में रात में मैदान में रहकर अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। चरवाहे लोग गांव में नहीं रहते, वो लोग दिन भर जंगलों में रहते हैं, और जो भेड़ी चरवाहे होते हैं उनको रात और दिन उनके साथ रहना पड़ता है, रात और दिन, एकदम कॉमन मैन, जिनको कोई नहीं जानता है। वो भेड़ जिनको चरा रहा है वो भी उनका नहीं होता है, वो अपने मालिक की भेड़ों को रखवाली कर रहे थे। और ऐसे साधारण लोगों के लिए, एकदम कॉमन लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है क्रिसमस की स्टोरी में, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। और वो सारे लोगों के लिए, वो समाचार क्या है? तुम्हारे लिए
उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता ने देह धारण कर लिया है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, चंगाई, भरपूरी, आनंद, शांति, सुरक्षा, वो सब कुछ जो आपके जीवन की आवश्यकता है, वो सब कुछ शामिल है। जब आप यीशु कहते हैं तो आप कहते हैं मैं तंदुरुस्त हूँ। जब यीशु कहते हैं तो आप कहते हैं कि मैं भरपूर हूँ। जब आप यीशु कहते हैं तो आप कहते हैं मैं शांति से परिपूर्ण हूँ। जब यीशु कहते हैं तो आप कहते हैं मैं बलवान हूँ। जब आप यीशु कहते हैं तो आप कहते हैं मैं धनवान हूँ। जब आप यीशु कहते हैं तो आप कहते हैं मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। और इसलिए सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम। हर समय प्रभु का नाम लेना है। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। लेकिन कई बार अविश्वास के कारण लोग बहाना बनाते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, सेवा करने के लिए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए बहाना बनाते हैं अविश्वास के कारण। और यहाँ पर जो संदेश है वो किसके लिए है? विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, धर्मियों के लिए। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मतलब इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ, इस दुनिया में मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। उसकी वायदा है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ हूँ। यदि तू नगर में है तो नगर में मैं तेरे साथ में हूँ। यदि तू रास्ते में है तो रास्ते में मैं तेरे साथ में हूँ। यदि तू मैदान में है तो मैदान में मैं तेरे साथ में हूँ। रात में यदि तू अकेला सोया हुआ है तब भी मैं तेरे साथ में हूँ। तो ईश्वर मेरे साथ है, तो मुझे उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लूका 19 के 10 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। उद्धार करता क्यों आया? मुझे खोजने के लिए और मुझको बचाने के लिए आया है। मुझको ढूंढने के लिए आया, मुझको बचाने के लिए आया। एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी, एक भेड़ खो गया था, 99 भेड़ उसके पास बच गया था। 99 को उसने भेड़शाला में छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो जंगल में चला गया। वो दलदल में फंस गया था, उसको उठा करके लाया और जश्न मनाया गया। मेरा यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे लिए मानव का देह धारण किया, मुझको ढूंढने के लिए, मुझको बचाने के लिए, मुझको आशीष देने के लिए, मुझको पिता के भेड़शाला में वापस लाने के लिए। अब मैं परमेश्वर के परिवार में हूँ, अब मैं परमेश्वर का संतान हूँ। पिता मेरे साथ में है और प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में, पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है, उसके दूत मेरे चारों ओर है, पूरा स्वर्ग मेरे अंदर में। तो अब हमको ये आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए इस जीवन को व्यतीत करना है। तो यहाँ पर फियर नॉट इन क्रिसमस स्टोरी, डरो मत। कृष्ण जयंती के कहानी में हमने देखा एक सेवक के लिए परमेश्वर वचन है डरो मत। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपकी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर की ओर से पूरा होगा। जिस समय मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था। बीकॉम फाइनल ईयर फर्स्ट डिवीजन पास हुआ अपने जमाने में। मैं कोई भी नौकरी कर सकता था, परंतु परमेश्वर की सेवा के लिए जब बुलाहट को मैंने पाया और सेवा करने के लिए अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं जीवन भर मैं तेरे लिए जीऊंगा और जीवन भर मैं तेरी सेवा करूंगा, परंतु मेरी सहायता, मेरी आवश्यकता आप करेंगे। मैं किसी सहायता के लिए, मैं किसी व्यक्ति पर और किसी संस्था की तरफ मैं नहीं देखूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा तो मेरी प्रतिफल, आपकी सेवा का प्रतिफल आप मुझको देंगे। और मुझे सेवा करते हुए 30 साल बीत गए। मेरी सारी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। मेरे परिवार की ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। मेरे बच्चों की ज़रूरतें, उनकी परवरिश, उनके एजुकेशन की ज़रूरतें प्रभु ने पूरा किया है। मैं किसी मनुष्य मेरे को नहीं बोल सकता है कि मैंने इनको उधार दिया, मैंने इनका मदद किया। मेरी सहायता परमेश्वर ने किया। मैंने सहायता पाने के लिए कभी किसी मनुष्य के पास मुझे जाना नहीं पड़ा, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा
और मेरा पिता उसका आदर करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास का आदर करता है, मेरा परमेश्वर मेरे सेवा का आदर करता है, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का आदर करता है। मैं जो सोचता हूँ परमेश्वर उसका आदर करता है, और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करता हूँ कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। और ये प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि जीवन के अंतिम सांसों तक मैं प्रभु में बना रहूँ, प्रभु के साथ चलता रहूँ और प्रभु की सेवा में पाया जाऊँ। एक सेवक के लिए परमेश्वर का वचन है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक फैमिली मैन के लिए, एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। तो बदनामी से, निंदा से, अपमान से मत डर, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एक महिला के लिए, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, एक पत्नी के लिए परमेश्वर का वचन है, मत डर, तो स्त्रियों में धन्य होगी, सारे स्त्रियों में तो धन्य होगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। और जो स्त्री यहोवा का भय मानता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसे कामों के ऊपर परमेश्वर की आशीष होता है और सभा में उसकी प्रशंसा की जाती है। यदि आप एकदम कॉमन मैन हैं, एकदम साधारण व्यक्ति है, तब भी परमेश्वर का वचन है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को और ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह कंगालों के लिए, निर्बुद्धियों के लिए, निर्बलों के लिए, और जो इस संसार में कुछ भी नहीं है ऐसों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। वो कहता है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह एकदम साधारण से साधारण लोगों के लिए इस दुनिया में आया है। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार कर लिया है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, और यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को अपने मुंह में बोलते हैं, वचन का अभ्यास करते हैं, तो बाइबल घोषणा करती है, धर्मी के वंश को कभी टुकड़ा मानते हुए, दाऊद की गवाही है, मैंने बचपन से बुढ़ापे तक देखा है, एक धर्मी के वंश को, न सिर्फ धर्मी को परंतु धर्मी के वंश को मैंने टुकड़ों मांगते हुए नहीं देखा है। आपको किसी के सामने परमेश्वर हाथ फैलाने नहीं देगा, किसी के सामने शर्मिंदा होने नहीं देगा। मैं 30 साल के बाद अपने तीनों भाई और बहनों के बीच जब बैठे हुए थे, मैंने कहा इस बात को, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था जिसके कारण से आप लोगों ने मुझे घर से बाहर किया। 20 साल की उम्र में घर से बाहर हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था, लेकिन आज मुझे प्रभु के साथ चलते हुए 23-24 साल हो गए। किसी मनुष्य के सामने मुझे हाथ फैलाने नहीं दिया, किसी से मांगने नहीं दिया, न मैं अपने परिवार से मांगा, न रिश्तेदारों से मांगा, न चर्च के लोगों से मांगा, किसी से भी नहीं। लेकिन मेरी हर जरूरत प्रभु ने पूरा किया है, हर जरूरत प्रभु ने पूरा किया है। और प्रभु ने मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, मुझे पूंछ नहीं परंतु मुझे सिर बनाया है, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया था। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा शासक है, वो मेरा राजा है। और इसलिए मैं प्रेम सबसे करता हूँ, प्रेम सबसे करता हूँ, लेकिन भरोसा मैं परमेश्वर पर करता हूँ, भरोसा अपने ईश्वर पर करता हूँ कि वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं और कभी भी त्यागेगा नहीं। वो कहता मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरा शब्द है डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मत्ती 6 अध्याय उसका 31 से लेकर 34 पद, मत्ती 6 अध्याय बहुत ही जाना पहचाना सा भाग है। मत्ती 6 अध्याय और उसके 31 पद से लेकर 34 पद को हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु ने कहा, आकाश के अपने शरीर के लिए चिंता मत करना कि मैं क्या खाऊंगा, वस्त्र के लिए चिंता मत करना कि मैं क्या पहनूंगा, क्योंकि परमेश्वर आकाश के पक्षियों को भोजन खिलाता है, परमेश्वर मैदान के फूलों को सुंदर वस्त्र पहनाता है। तो हमारा जो प्राण है वो पक्षी से और हमारा जो शरीर है
वो वस्त्र से बहुत ज़्यादा कीमती है। सुलेमान राजा भी अपने महिमा में, अपने वैभव में इतना सुंदर वस्त्र नहीं पहना जितना परमेश्वर आज मुझको और आपको पहना रहा है। तो परमेश्वर कहता कि अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग इस अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा और कहाँ रहूंगा। और तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने दो। पहले तुम परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करो। पहले तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, वचन को ग्रहण करो, वचन को अपने जीवन में अभ्यास करो, संगति में बने रहो, सेवा में बने रहो, प्रभु के साथ चलो। प्रभु कहता है तुम्हारे जीवन की सारी आवश्यकताएं, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे मकान, सब वस्तुएं तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में वो मैं तुम्हारे जीवन में देता चला जाऊंगा, जोड़ता चला जाऊंगा। आज शैतान ने विश्वासियों को, मसीही लोगों को भिखारी बना के रख दिया है, आत्मिक भिक्षुक बना के रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, वचन पर विश्वास नहीं करते, वचन को ग्रहण नहीं करते, वचन को मुंह से अंगीकार नहीं करते, सेवा नहीं करते। और इस कारण से क्रिश्चियन होने के बावजूद, मसीह विश्वासी होने के बावजूद वो भिक्षुक बन जाते हैं। जैसे वो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो उसने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास मैं वो तुम्हें देता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो व्यक्ति वचन को सुना, वचन पर विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया और वचन के अनुसार पतरस ने कहा उठ, तो उठ करके वो खड़ा हो गया, वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए अब मंदिर में आराधना कर रहा है। जो पहले भीख मांगा करता था, जो पहले मंदिर के बाहर था, अब मंदिर के अंदर में है और परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। जो लोग उसको भीख मांगते देख रहे थे, जो उसको लंगड़ा अवस्था में देखे हुए थे, अब वो परमेश्वर का स्तुति गान करते हुए देख रहे थे। जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, जब परमेश्वर अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हैं। परमेश्वर की सृष्टि है आप। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और कहता है डरो मत। दूसरा परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा युगान युग एक समान है। यीशु मसीह कल भी रहेगा। हो सकता है मेरे माँ बाप मेरे साथ ना रहे, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ ना रहे, मेरे चर्च के मेंबर्स मेरे साथ ना रहे, लेकिन यीशु मसीह तो हमेशा रहेगा। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज हमको इसमें आनंदित और मगन होना है। प्रभु में खुश रहिए, चेहरा उतार के मत रहिए, मुंह फुला के मत रहिए, प्रभु में खुश रहिए। प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत है। प्रभु का आनंद हमारे लिए एक अच्छी औषधि है। प्रभु का आनंद हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। तो चिंता करने से हमारे शरीर खोखला हो जाता है भीतर से। चिंता करने से लकड़ी में घुन जैसा लगता है और बाहर से पूरा खोखला होता है, थोड़ा सा धक्का लगने से पट से टूट जाता है। यदि आप चिंता करेंगे तो अंदर से खोखले रहेंगे, थोड़ा सा भी दुख दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा क्लेश उपद्रव को, थोड़ा सा विरोध को, थोड़ा सा दबाव को महसूस को आप सहन नहीं कर पाएंगे और टूट जाएंगे। लेकिन जब आप अंदर से मजबूत हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, जो हमसे प्रेम करता है, हमको जैवन से बढ़कर किया है, तो कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की सेवा से अलग करेगा? किसी में इतना दम नहीं है, किसी में इतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जीवन भर कोई तुम्हारे सामने ठहरा नहीं सकेगा। कोई भी रोग और बीमारी, कोई भी क्लेश और उपद्रव, कोई भी अंधकार की शक्तियां, संसार की शक्तियां आपका सामना नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके चारों तरफ में है। तो प्रभु कहता है डरो मत। पहला पतरस 5 अध्याय 5 से 7 पद में पतरस कहता है, हे जवानों प्राचीनों के अधीन रहो। हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 5 से लेकर 7 पद। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य पतरस कहता है, हे जवानों को संबोधित किया गया, हे जवानों, अपने अपने प्राचीनों के, अपने अपने पासवानों के, सेवकों के अधीन में रहो और सेवा करने के लिए तत्पर रहो। परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहो। घमंड मत करो, अभिमानी न हो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर तुमको देख रहा है और उचित समय पर परमेश्वर तुमको उन्नत करेगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, अपॉइंटेड टाइम पर, नियुक्त समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको जरूरत कहाँ, कब, कैसे पूरा होना है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है आपकी जरूरत कहाँ पर, कब, कैसे पूरा होना है, किस माध्यम से पूरा होना है, परमेश्वर जानता है। मेरा काम इतना है कि मैं परमेश्वर के वचन के अधीन में रहूं, परमेश्वर के वचन में बना रहूं, परमेश्वर की सेवा में बना रहूं, उसकी संगति में बना रहूं। मेरी समस्या अब परमेश्वर की समस्या है, मेरा समस्या परमेश्वर की समस्या है, मेरी जरूरतें प्रभु की जरूरतें हैं। क्योंकि परमेश्वर की सेवा में यदि आप बने हुए हैं, वचन में बने हुए हैं, तो ये परमेश्वर को चिंता है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को तुम्हारी परवाह है। परमेश्वर आपकी परवाह करेगा जब आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, वचन के अधीन में रहेंगे। जब आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 अध्याय 7 पद में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज के साथ उसकी बाट जोहते रह। परमेश्वर अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर अपने मंदिर में है। दुष्ट आत्मा तू शांत रह, रोग बीमारी तू शांत रह, क्लेश और उपद्रव तू शांत रह, ठंडी और गर्मी तू शांत रह। परमेश्वर मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर मेरे अंदर में। सारी समस्याएं तुम शांत रहो, आंधी तूफान तुम शांत रहो, सारे महामारी तुम शांत रहो, सारे क्लेश और उपद्रव करने वाली दुष्ट आत्मा तुम शांत रहो। परमेश्वर अपने मंदिर में है, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, शांत रहो, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहते रहो। जैसा जकरिया और एलीशिबा धीरज के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, प्रेम के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा में बना रहा। परमेश्वर ने जब समय आया तब उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसका संतान हुआ और उसको यूहन्ना नाम रखा गया, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहलाया और जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 6 महीने पहले उत्पन्न पैदा हुआ और इस संसार में एक महान प्रचारक हुआ। उसने कहा, मैं परमेश्वर की आवाज हूं, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। लोग चारों दिशाओं से निकल के यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। इतना महान भविष्यवक्ता हुआ वो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जब अपने तरीके से अपने समय पर देगा तो वो महान होगा, वो ग्रेट होगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो परमेश्वर वचन कहता है, रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहते रहे, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहते रहे।
मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, उसके वचन पर विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, पवित्र आत्मा पर विश्वास है, मेरे स्वर्गदूतों पर विश्वास है। यदि मैं प्रभु में हूँ, वचन में हूँ, उसकी सेवा में हूँ, मेरी समस्या मेरे परमेश्वर की समस्या है, मेरे विरोधी परमेश्वर के विरोधी है, मेरी आवश्यकता परमेश्वर की आवश्यकता है, मेरे बच्चों की आवश्यकता परमेश्वर जानता है, बच्चों की सुरक्षा परमेश्वर जानता है। तो मुझे और आपको इस संसार में, इस नए वर्ष में परमेश्वर कहता है, डोंट वरी, बी हैप्पी। तुम चिंता मत करो, प्रभु में आनंदित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और तीसरा वर्ड है डोंट बी डिसअपॉइंटेड। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश न हो। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 17 से लेकर 21 पद। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 से 21 पद। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 से लेकर 21 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इब्राहिम के बारे में लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया जब उनका उम्र 75 साल का था। उसकी पत्नी बांझ थी, बुजुर्ग थी, उसका गर्भ सूख गया था, वो संतान को जन्म देने के लिए पूरी तरह से असमर्थ थी, परंतु परमेश्वर का प्रतिज्ञा उनके साथ था, परमेश्वर का वचन उनके साथ था, परमेश्वर का अनुबंध वाचा उनके साथ था, तो वह आशीष पाएगा और सारी जातियों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनित होंगे। अब तू ये मत कहना कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी बुढ़ी हो गई है, वो बांझ है, मेडिकल साइंस के अनुसार वो संतान जन्म देने के लिए अयोग्य है। तो मत कहना, क्योंकि मैं मरे हुओं को जिलाता हूँ। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। सारा का गर्भ मर गया था, सूख गया था, परमेश्वर ने सारा के गर्भ को जिलाया, उसको चंगा किया, उसके पूरे शरीर को परमेश्वर ने, उनके ब्लड सेल्स को परमेश्वर ने जिलाया। सारा फिर से जवान हो गई, उसकी जवानी लौट आई, वो एकदम खूबसूरत महिला दिखने लगी। इब्राहिम एकदम जवान लगने लग गया। और जब फलस्तीन का जो राजा ने जब सारा को देखी तो वो उसको विवाह करने के लिए वो तैयार हो गया था। सारा इतना खूबसूरत लग रही थी क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जवानी लौटा दिया था। जब आप परमेश्वर की बाट जोहेंगे, जब वचन के अनुसार आप चलेंगे, जब वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपकी जवानी को लौटा देगा। आप 30 साल 35 साल के जवान लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे, आपके चेहरे में परमेश्वर का चमक होगी, आपके जबान में परमेश्वर का वचन होगा, आपके मुस्कुराहट परमेश्वर की मुस्कुराहट होगी और आनंदित आप रहेंगे हर जगह। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, मुर्दों को जीवन देता है। सारा का गर्भ मर गया था, प्रभु ने उसको जिलाया। इब्राहिम ने निराशा की दशा में भी वो निराश नहीं हुआ। निराशा की दशा में भी प्रभु पर विश्वास किया कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। मेरी पत्नी सारा का गर्भ मर गया है, परमेश्वर उसको जिलाएगा। मेरा शरीर अशक्त हो गया है, मैं निर्बल हो गया हूँ, परमेश्वर उसको फिर से मुझे नई बल देगा। और इब्राहिम की संतान केवल इसहाक ही नहीं हुआ, इस्माइल भी हुआ, उसके और भी रखेलियाँ थी, उसके भी संतान थे। इब्राहिम इतना जवान हो गया। और भजन 103 में दाऊद कहता है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रभु में आनंदित रहते हैं, तो उकाब के समान परमेश्वर हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हमारी इच्छा पूरा करता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है और हमारी जवानी उकाब के समान नया हो जाता है। उकाब के समान आप 60 साल में भी जवान रहेंगे, आप 70 साल में भी जवान रहेंगे, आप 80 साल में भी जवान रहेंगे, आप 90 साल में भी जवान रहेंगे, आप 100 साल में भी जवान रहेंगे।
जब समय होगा तो परमेश्वर आपको जवानी में ही उठाएगा, जवानी में ही परमेश्वर अपने पास आपको ले लेगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, परंतु उसने विश्वास किया परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर इस योग्य है कि अपने वचन को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा है उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। जब इस मसीह ने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, तो परमेश्वर मेरे साथ है। जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, तो मेरे लिए वो प्रबंध करेगा। जंगल में भी वो मेज लगाएगा और निर्जल स्थान में जल का सोता बहाएगा, और जहां पर कोई रास्ता नहीं वहां पर रास्ता बनाएगा। वो सामर्थी है। वो निराशा में इब्राहिम ने निश्चय जाना कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है, और इसलिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर को महिमा दें। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा नाम एल सदाय, तू मेरा एल सदाय, तू मेरी समस्या और मेरी आवश्यकताओं से बढ़ करके है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है। इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। इन समस्याओं से कह दो, इन बीमारियों से कह दो, कैंसर से कह दो, मेरा यीशु मसीह तुझसे बहुत महान है, मेरा यीशु मसीह तुझसे कहीं गुना बड़ा है। गोलियत को दाऊद ने कहा तू अपने लंबाई और अपनी ऊंचाई, अपनी चौड़ाई, अपने ढाल, अपनी तलवार पर इतरा रहा है, लेकिन मैं तो उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसने धरती और आसमान को बनाया है। तू अपने ढाल और तलवार के बल पर आ रहा है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम पे आता हूं। जब आप यीशु बोलते हैं, जब यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं, तो मानो यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हो जाता है। आपके हाथ यीशु मसीह का हाथ बन जाता है, आपका मुंह यीशु का मुंह बन जाता है, आपकी आंखें यीशु की आंखें बन जाती है, आपके पैर यीशु का पैर बन जाता है, आपका हृदय यीशु का हृदय बन जाता है। आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में, आप में होकर बोलने लगता है, आप में होकर देखने लगता है, आप में होकर सुनने लगता है, आप में होकर स्पर्श करने लगता है, आप में होकर चलने लगता है। आप जब चलेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मानो यीशु मसीह चला है। पतरस की छाया से लोग चंगे हो गए थे, पौलुस के रुमाल से लोग चंगे हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था, उनके अंदर था। वही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर में। आप जहां भी जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाते हैं। आपके वस्त्र जो पहने हुए हैं, मानो यीशु मसीह पहना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको शरीर चाहिए। और मेरा शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, मेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह की आंखें, मेरे कान प्रभु यीशु मसीह के कान है, मेरे मुंह प्रभु यीशु मसीह के मुंह, मेरा हृदय प्रभु यीशु मसीह का हृदय है। अब मेरा जो पैर है वो प्रभु यीशु मसीह का पैर है। वो कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं तुझको आशीष दूंगा। तो इब्राहिम ने निश्चय जाना कि परमेश्वर सामर्थी है। प्रभु के नाम की तारीफ करे, उसके वचन की तारीफ करे। इब्राहिम थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी सारा जो है निराश हो गई, और उसने कहा भाई हाजिरा को पत्नी के रूप में ग्रहण कर, और उसके द्वारा जो संतान होगा उसको हम लोग अपना बेटा के रूप में ग्रहण कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, क्योंकि उनके पास वचन नहीं था। जैसा पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर में है, वैसे इब्राहिम के साथ में नहीं था। इब्राहिम कुछ नहीं जानता था परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके दर्शन के द्वारा से बातें करता था, और इसलिए इब्राहिम कनान में अकेला था। थोड़ा सा निराशा की दशा में उस देश की परंपरा के अनुसार हाजिरा को अपने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। निराशा की दशा में उसने इस्माइल को पैदा किया, और आज इस्माइल जो दासी पुत्र है वो विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा कांटा है, इस्राएल के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। और इब्राहिम विश्वास की दशा में इसहाक को पैदा किया। आप निराशा में इस्माइल पैदा करेंगे जो कांटा बनकर आपको चुभेगा, और विश्वास की दशा में इसहाक पैदा हुआ। इसहाक कैसे पैदा हुआ? विश्वास के साथ, विश्वास से पैदा हुआ, और उसका नाम इसहाक रखा गया, मतलब परमेश्वर ने मुझको आनंदित किया। मैं कहता हूं परमेश्वर ये वचन मेरे अंदर में देहधारी हो, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में सक्रिय हो, परमेश्वर इन वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। वचन मेरे अंदर में देहधारी होता है, मैं मानो वचन को पैदा करता हूँ, वचन मेरे अंदर जन्म लेता है, और परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको आनंदित किया है।
जैसा इब्राहिम और सारा ने इसहाक को जन्म दिया, मैं वचन को देहधारी होने के लिए मरियम के समान एक प्रेग्नेंट होकर वचन को मैं जन्म देता हूँ। वचन सक्रिय होता है, मैं वचन की गवाही देता हूँ, मैं वचन का प्रचार करता हूँ। जब मैं बोलता हूँ मानो परमेश्वर बोलता है, जब मैं खड़ा होता हूँ प्रभु मेरे साथ खड़ा होता है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको आनंदित किया है, मुझको तूने खुश किया है, और इसलिए परमेश्वर की महिमा करना है। निराशा की दशा में इस्माइल पैदा हुआ और विश्वास की दशा में इसहाक पैदा हुआ। इब्राहिम इसहाक से बहुत प्यार करता था, इतना ज्यादा प्यार करता था कि इब्राहिम अपने परिवार में बड़ा मगन है। अब उनका ध्यान पूरी तरह से मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरे भेड़, मेरे बकरी, मेरे दास, मेरी दासी, इसी में लगा हुआ था। इब्राहिम किस पर ध्यान लग गया? मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भेड़, मेरी बकरी, मेरे दास, मेरी दासी, इसी में लगा हुआ था। एक दिन परमेश्वर इब्राहिम के पास उपस्थित हुआ और इब्राहिम को कहता है उत्पत्ति 22 अध्याय में, इब्राहिम तू अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू अत्यंत मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है, अत्यंत प्रीति करता है, मुझसे भी ज्यादा तू अपने बेटे से प्यार करने लग गया है। इब्राहिम, ये इसहाक को मैंने तेरी गोद में दिया है, ये मेरा है, और इसको तू मेरे लिए मोरिया पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा दे। होम बलि का मतलब उसको बलि करना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना है और आग में जलाना है। आप सोचो, आप एक माता हो, एक पिता हो, क्या अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हो? आप क्या उसको आप अपने हाथों से काट पाएंगे? आप क्या अपने हाथों से उसको सजा के जला पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इब्राहिम जानता था इसहाक परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में दिया है, इसहाक परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे यह भी कहा है कि तेरा दासी पुत्र तेरे घर का वारिस नहीं होगा, तेरे घर का सेवक तेरे घर का वारिस नहीं होगा, तेरा निज पुत्र तेरे घर का वारिस होगा, और तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर, यदि मैं अपने पुत्र को मुझे बलि भी करना पड़ता है तो तू मरे हुए को जिलाता है, तो इसहाक को परमेश्वर जिलाएगा, क्योंकि तू पुनरुत्थान और जीवन है। इब्राहिम परमेश्वर पर, उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुए को जिलाता है, जो जीवन देता है, जो बहुतायत का जीवन देता है, और उसने इसहाक को बलिदान करने के लिए 100%, 99% नहीं, 100% तैयार था। वो 3 दिन की दूरी पर गया, उन्होंने अपने बेटे के साथ मोरिया पर्वत पर गया, वहां पर पत्थर का वेदी बनाया, लकड़ी रखा, इसहाक को वहां पर बांधा उसके हाथ और पैरों को, और उसको बलिदान करने के लिए चाकू उठा लिया। और तब परमेश्वर लास्ट मोमेंट में, आखिरी पल में कहता है कि हे इब्राहिम, अपने पुत्र इसहाक को किसी भी रीति से हानि मत पहुंचा, यहां ऊपर देख, मैं यहां हूं। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, मैं जान गया हूं तू मुझ पर विश्वास करता है, और मैं तुझको आशीष दूंगा और सचमुच अपने प्रतिज्ञाओं को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। तेरे वंश आकाश के तारों के समान अनगिनत होंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लिया। आपकी विश्वास की परीक्षा होगी, आपकी सेवा की परीक्षा होगी, आपके प्रेम की परीक्षा होगी, आप कितना परमेश्वर पर निर्भर होते हो इसकी परीक्षा होगी। परमेश्वर ने जीवन भर मेरी परीक्षा लिया है, और परीक्षा शैतान के द्वारा से हुआ है, संसार के द्वारा से हुआ है, मनुष्यों के द्वारा से हुआ है। बड़ी बड़ी परीक्षा, संसार की परीक्षा में तो मैं मेरिट लिस्ट में पास हुआ, यूनिवर्सिटी टॉप किया, और मैंने शैतान के द्वारा से जो परीक्षा हुआ, मैंने उसमें भी परमेश्वर को लज्जित होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने घमंड करता है, जैसा अय्यूब के ऊपर परमेश्वर ने घमंड किया। शैतान तू कहाँ से आया है? बोलता है मैं उर नगरी से आया हूँ, डोलते डालते घूमते हुए आया हूँ, उर में मेरा दास अय्यूब रहता है। तो क्या तुमने अय्यूब को देखा है? अय्यूब की जैसा कोई सीधा, खरा, धर्मी, विश्वास योग्य, मेरे पर भरोसा करने वाला, सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर तूने उसको आशीष दिया है, तो उसको संपन्न किया है, तो उसको सुरक्षा प्रदान किया हुआ है, इसलिए तेरी आपकी मदद कर रहा है, इसलिए तेरी सेवा कर रहा है। तो परमेश्वर ने कहा जा तो टेस्ट कर ले, जा उसकी परीक्षा ले। अय्यूब की परीक्षा किसने लिया? शैतान ने लिया। परमेश्वर ने अय्यूब पर भरोसा किया कि मेरा दास अय्यूब परीक्षा में मेरिट लिस्ट के साथ पास होगा। और अय्यूब की सारी संपत्ति एक दिन में खत्म हो गया, उसके 7 बेटी 3 बेटियां एक दिन में खत्म हो गए, उसका शरीर में बीमारी लग गया, परिवार खत्म हो गया,
दोस्त उसके विरोध में हो गए। अय्यूब अकेला हो गया, रोगी हो गया। अय्यूब ने कहा, ढोल पर बैठा, राख पर बैठा, खुजली हो गया था, खुजाते रहता था। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा किया। और अय्यूब के शुरुआत में हम पाते कि अय्यूब साधन संपन्न है। अय्यूब की परीक्षा हुआ, एकदम बुरी दशा में है। लेकिन अय्यूब के कहानी के अंत में हम पाते हैं, जब अय्यूब की परीक्षा हुआ तो परमेश्वर ने अय्यूब को दुगने आशीषों से आशीषित किया है। यदि आपके विश्वास के कारण, आपके सेवा के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण यदि आपकी निंदा होता है, आपका अपमान होता है, आपका विरोध होता है, आपके ऊपर क्लेश और उपद्रव आता है, तो आप आनंदित और मगन होइए। परमेश्वर ने आपको दुगना आशीष देने के लिए चुन लिया है, दुगना आशीष देने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको दुख के भट्टी में से निकाला है और इसलिए मैं तुमको दुगना आशीष दूंगा, दुगना आदर दूंगा, दुगना सम्मान दूंगा। मेरा परमेश्वर मुझको भी दुख के भट्टी से गुजरने दिया है। जब सोना को आग में जलाएंगे, आग में रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में उसको तपाएंगे, सोना पूरा गल जाएगा, पूरी तरह से गल जाएगा। लेकिन सोनार देखते रहता है कि सोना खराब मत हो। जब आप दुख के भट्टी से गुजरते हैं, रोग के भट्टी से, बीमारी के भट्टी से, आर्थिक तंगी से, क्लेश और उपद्रव से, अंधकार से भरी तराई से गुजरते हैं, परमेश्वर मुझको और आपको देख रहा होता है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हमको सामर्थ्य देता है और वहां से हमारे लिए रास्ता निकालता है। जब वो लाल समुद्र में परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए रास्ता बनाया, वो परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए भी रास्ता बनाऊंगा। जहां पर कोई रास्ता नहीं है वहां तेरे लिए भी रास्ता बनाऊंगा, और जहां पर निर्जल भूमि है, कोई जल का स्रोत नहीं है, मैं वहां पर नदियां बहाऊंगा, और जंगल में, मरुभूमि में तुम्हारे लिए मैं भोजन का मेज लगा दूंगा। मेरा परमेश्वर मेज लगाने वाला है। दाऊद कहता है, मेरे परमेश्वर ने मेरे सताने वालों के सामने, मेरे विरोधियों के सामने, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए आशीष का मेज लगा दिया है। और इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यदि आप प्रभु में है तो आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया हूं इब्राहिम, तू परमेश्वर का भय मानता है, और इसलिए मैं सचमुच तुझको आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान अनगिनत करूंगा, और तू आशीष का मूल ठहरेगा। मैं तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा, और जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुम्हें कोसेगा वो श्रापित हो जाएंगे। जब आप इब्राहिम के समान परमेश्वर को समर्पित रहेंगे, आज्ञा पालन के लिए, विश्वास के लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर इब्राहिम के समान मेरे और आपके जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। अय्यूब के समान परमेश्वर दुगने आशीषों से हमको आशीषित करेगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा, आप सारे जातियों में, सारे लोगों में आप श्रेष्ठ गिने जाएंगे। और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के पहला 2 पद को पढ़ेंगे और हम यहीं पर समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 से लेकर पहला और दूसरा पद को हम पहला पद को पढ़ते हैं। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सारे जातियों में, सारे पुरुषों में, सारे स्त्रियों में परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ करेगा। आपको परमेश्वर पुंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा, और तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर रहोगे। इस नए वर्ष में संकल्प ले, परमेश्वर मैं इस संसार में जब तक जीवित हूँ मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरे जीवन का मकसद तेरे लिए है, मेरे परिवार तेरे लिए, मेरे बच्चे तेरे लिए, मेरी संपत्ति तेरे लिए है, मेरा घर तेरे लिए है, और मैं अपने घराने समेत परमेश्वर तेरे साथ चलूँगा, तुझ में बना रहूँगा, और तेरी सेवा में मैं पाया जाऊँगा। और परमेश्वर कहता है, मैं तुमको सारी जातियों में श्रेष्ठ करूँगा, तो सारी जातियों में तू श्रेष्ठ करूँगा, और तू पुंछ नहीं परंतु सिर ठहरेगा। इस नए वर्ष में परमेश्वर कहता है, डरो मत, चिंता मत करो और निराश ना हो। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम इस नए वर्ष में परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं,
और परमेश्वर की सेवा निरंतर हम करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं 2025 के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू आज कल और युगान युग एक समान है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने कहा मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन का एक बिंदु या एक मात्रा भी, एक शब्द भी नहीं टल सकता है। धन्यवाद परमेश्वर, तू अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है। हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करने के लिए तू उत्सुक है। इब्राहिम और सारा ने पिता तेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उनको पिता आपने उनके मरे हुए शरीर को परमेश्वर तूने पुनर्जीवित किया, उनको जिलाया परमेश्वर, उनको नया बना दिया परमेश्वर। उन्होंने इसहाक को जन्म दिया परमेश्वर। अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके हमारे जीवन में पिता परमेश्वर को आनंदित कर। हम भी पिता इब्राहिम और सारा के समान तेरे वचन के अनुसार गर्भवत होने पाए। तेरे वचन के अनुसार हम पिता तेरे वचन को जन्म देने पाए, वचन देहधारी होने पाए। हम वचन का गवाह बने, वचन का सेवक बने और वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर फल लाने वाला बन सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता अगुवाई कीजिए ताकि हम इब्राहिम और सारा के जैसे प्रभु हम तुझको सामर्थ्य जाने और परमेश्वर तेरे वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह कर हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले ताकि हम विश्वास में निर्बल ना हो, हम प्रभु में आनंदित रहें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम करें। हम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुझको पहला और उत्तम स्थान देने पाएँ। तेरी सेवा के लिए हमेशा हम तत्पर रहें। हमारी आत्मिक जो में आगे बढ़ने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावट बाधा है, वो सारी रुकावट बाधाएं यीशु के नाम से दूर किया जाए। हमारे जीवन में जो संसार की अभिलाषा है, जो शरीर की अभिलाषा है और जो आंखों की अभिलाषा है, वो पवित्र आत्मा वो आग में जला दिया जाए। प्रभु हमें पवित्रता का जीवन और धार्मिकता का जीवन देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को आशीषित जीवन, भरपूरी का जीवन, आनंदित जीवन, शांति से परिपूर्ण जीवन देने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपने हमको पिता एक अच्छी चारागाह में लाया है। धन्यवाद करते हैं हमारी चारागाह में पिता अच्छे चारा प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी चारागाह में अनगिनत भेड़ और बकरियां हैं परमेश्वर। इस 2025 में वेस्टलैंड गली राज्य की सेवकाई आशीषित और फलवंत होने पाए। हमारी सेवकाई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 25 किलोमीटर तक फैल जाए। यहाँ के हर एक विश्वासी वचन का गवाह बने, हर एक विश्वासी मरियम के समान पिता परमेश्वर वचन से, प्रतिज्ञाओं से गर्भवत होने पाए और प्रतिज्ञाओं को जन्म देने पाए। परमेश्वर हर एक विश्वासी आपके पुनरुत्थान का गवाह बने, हर एक विश्वासी प्रभु पूर्णकालिक सेवक और सेविका बनने पाए। मैं यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को मैं यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को जीवन में यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रतिनिधि बनकर लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। इनका उठना बैठना, चलना फिरना, बातें तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। आज के वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, हमारे बीच में आपने चला फिरा है, हर एक को स्पर्श किया है, हर एक को प्रभु आपने भय मुक्त किया है, चिंता मुक्त किया है, निराशा से पिता उनको पिता परमेश्वर आशा में परमेश्वर तूने दृढ़ किया है। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद, तेरी सच्चाई, तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद। इस नए वर्ष में परमेश्वर एक नया अभिषेक परमेश्वर तो हमको दे ताकि तेरे जीवन के जल की नदियाँ हमारे हृदयों से बहने पाए, हमारे बच्चों के जीवन से बहने पाए, हमारे परिवार के एक मेंबर्स के जीवन से बहने पाए, हमारे हाथों से, हमारी आंखों से, हमारे मुंह से, हमारे पैरों से, हमारे वस्त्र से परमेश्वर तेरा अभिषेक बहने पाए। परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में आते हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं, जो हमारे संपर्क में आते हैं प्रभु हमारे जीवन में, वो हमको नहीं परंतु तेरी मौजूदगी को देखने पाए। समस्त पृथ्वी हमारे सामने, आपके सामने शांत रहने पाए। परमेश्वर दया कर प्रभु जी, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाई जाए। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।